सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है देवासुर संग्राम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं देवासुर संग्राम के बारे में। देवासुर संग्राम अर्थात देवता और असुरों यानी कि राक्षसों की लड़ाई के बारे में, जो उनके बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में। पाठ 5 देवासुर संग्राम। प्रस्तुत पाठ में देवासुर संग्राम का वर्णन किया गया है। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब देवताओं और असुरों में आए दिन युद्ध होता रहता था। युद्ध में कभी देवता जीत जाते, कभी असुर। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। उस समय की जो आकाश में देवता लोग रहते हैं वो, और असुर जो राक्षस होते हैं, उनके बीच रोजाना आए दिन, मतलब ज्यादातर रोजाना ही युद्ध होता रहता था, लड़ाई होती रहती थी। कभी देवता जीत जाते थे, कभी राक्षस जीत जाते थे। कुछ दिन युद्ध विराम रहता, परंतु किसी ना किसी बहाने वे फिर लड़ने लगते। तो ऐसा होता था कि कभी कुछ दिन ऐसे जाते कि जब युद्ध विराम मतलब रुक जाता, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती, फिर दोनों लड़ाई करने लगते थे। एक बार युद्ध ने ऐसा पलटा खाया कि देवता लगातार हारते चले गए। निरंतर पराजय से उनका मनोबल क्षीण हो गया। बच्चों, हमेशा ऐसा होता था कि कभी देवता जीत जाते थे, कभी राक्षस जीत जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, युद्ध ने ऐसी पलटी खाई मतलब युद्ध ऐसा हो गया कि जो देवता थे वो लगातार हारने लगे, उनकी हार होती जा रही थी, और जो राक्षस थे वो लगातार जीतते जा रहे थे। जब लगातार उनकी हार होती रही तो जो उनके अंदर की जो शक्ति है वो कमजोर होने लगी। क्षीण मतलब कमजोर हो गई। जो असुरों का सेनापति वृत्तासुर उन पर भारी पड़ रहा था। तो जो असुरों का जो सेनापति था, जो उनका नेता था, वो था वृत्तासुर नाम का राक्षस। वो उन पर बहुत क्या कर रहा था, भारी पड़ रहा था। मतलब उनसे वो लगातार हार रहे थे जो देवता लोग थे। उसने देवताओं की सेना को नाको चने चपवा दिए। आखिरकार सारे देवता भगवान विष्णु जी की चरण में गए और उन्हें अपनी विपत्ति और समस्या सुना दी। तो सारे देवता जब बार बार हारने लगे, जो वृत्तासुर था उनको नाको चने चपवा रहा था। नाको चने चपवाना मतलब उन्हें लगातार हराता जा रहा था, ठीक है, बहुत उन्हें बुरी तरह हरा रहा था वो। तो जब सारे देवता बार बार हारते हैं तो वो भगवान विष्णु जी के पास चले जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परेशानियों को बता देते हैं। विष्णु जी ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। सुनकर बोले, लगता है निरंतर पराजय से देवताओं का मनोबल टूट चुका है और यह किसी जाति के लिए आत्मघाती बात है। तो विष्णु जी पहले देवताओं की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर सोच विचार कर बोलते हैं कि लगातार होने वाली हार से तुम लोगों का जो मनोबल है, जो तुम्हारी जो मन की शक्ति है, वो टूट गई है, खत्म हो गई है। और ये किसी भी जाति के लिए, यानी कि चाहे वो प्राणी हो, देवता हो, कोई भी संपूर्ण जाति हो, अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से वो आत्मघाती बात होती है। आत्मघाती यानी कि खुद पर हमला करने वाली बात होती है। तो पहले पहले तो आपको अपना मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है। युद्ध केवल ताकत से नहीं लड़े जाते, बुद्धि से भी लड़े जाते हैं। तो विष्णु भगवान उन्हें क्या समझाते हैं, वो समझाते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें अपनी मन की शक्ति को दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, मनोबल को बढ़ाना होगा। क्योंकि जीत हार तो, अगर युद्ध है, लड़ाई झगड़े में, तो जीत हार लगी रहती है। और युद्ध को हम केवल ताकत से नहीं लड़ सकते, केवल बल से नहीं लड़ सकते, हमें बुद्धि से भी काम लेना होता है। जहां बुद्धि और ताकत का संगम हो वहां सफलता निश्चित है। यह कहकर विष्णु जी ने इंद्र को देखा। वो कहते हैं, समझाते हैं कि जब बुद्धि भी होगी, जहां आप अपना दिमाग भी लगाओगे और ताकत भी होगी, दोनों चीज होंगी, बल भी होगा, तो अगर इन दोनों का संगम हो जाए, यानी कि इन दोनों का जब मेल हो जाता है, तो सफलता मिलना निश्चित है, जरूर सफलता मिलेगी। और यह कहकर वो इंद्र की ओर देखने लगते।
क्या बताएं आपको, सावधानी पूर्वक हर तरह से प्रयत्न करने पर भी हमें हर बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। लगता है वृत्तासुर अजय है। तो जब वो इंद्र की ओर देखते हैं तो इंद्र उन्हें बताते हैं, हमने हर तरीके का प्रयास किया, हर तरीके की सावधानी को बरता, लेकिन फिर भी हमारी लगातार हार ही हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो वृत्तासुर है अजय है। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके उसको हम कहते हैं अजय है, कि उसको जीता ही नहीं जा सकता वृत्तासुर को, ऐसा कहते हैं इंद्र। उस पर न शस्त्र का कोई प्रभाव पड़ता है और न अस्त्र का। वह तो बिजली की तरह कड़कता है और प्रलय घन की तरह बरसता है। यह कहते कहते इंद्र का चेहरा आतंक से रंगहीन हो उठा। तो इंद्र उन्हें पूरी बात बताते हैं भगवान विष्णु को, कहते हैं उस पर ना तो शस्त्र का और ना ही अस्त्र का कोई फर्क पड़ता है। शस्त्र अस्त्र मतलब जैसे कि हमारे तीर कमान हो गए, भाला हो गए, तलवार हो गई, ठीक है, जो भी युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र, उनका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी हथियार का। वह तो ऐसे जोर से आवाज करता है जैसे कि बिजली कड़क रही हो, और ऐसे हमारे ऊपर टूट पड़ता है जैसे कि जब प्रलय लाने के लिए लगातार जो मेघ है, घन मतलब बादल जो लगातार बारिश करते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे ऊपर हथियारों की वर्षा कर देता। और ये कहते कहते जो इंद्र का जो चेहरा था वो डर से आतंक मतलब डर से एकदम ऐसा हो गया जैसे फीका पड़ गया, डर रहा था बहुत इंद्र। विष्णु जी ने इंद्र को साहस बंधाया और बोले, देवराज, घबराने से समस्या हल नहीं होगी। यदि वृत्तासुर पर परंपरागत शस्त्रास्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है तो नए अस्त्र का निर्माण करो। मेरा सुझाव है कि किसी मानव की सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाओ और तुम उस वज्र से वृत्तासुर का वध करो। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, इंद्र को साहस बताते हैं, हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम घबराते रहोगे तो समस्या का हल नहीं मिलेगा। कोई समस्या घबराने से हल नहीं हो सकती। कि अगर तुम जो क्या करो, तुम लगातार जो पुराने वाले परंपरा से जो हमारे शस्त्र चले आ रहे हैं तो उनका प्रयोग कर रहे हो, जिससे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छा तुम नए अस्त्र का निर्माण करो। और वो उन्हें सुझाव देते हैं, उन्हें उपाय बताते हैं कि तुम किसी मानव की, जो कि मानव हो, बहुत ही शक्तिशाली वाला मानव हो, मतलब जिसकी दृढ़ शक्ति मजबूत हो, उसकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाओ। वज्र मतलब गदा, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि वज्र एक तरीके से हाथ में पकड़कर ऐसे चलाने वाला ही होता है। वज्र बनाओ और उस वज्र से वृत्तासुर का वध करो और उससे वृत्तासुर को मारो। ऐसा सुझाव देते हैं विष्णु भगवान। विष्णु जी का सुझाव सुनकर सभी देवता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी किसी मानव की सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी मांगने की। इसकी खोज में समय भी लग सकता था उनके लिए। एक एक पल का विलंब घातक सिद्ध हो रहा था। तो सभी जब सुझाव सुनते हैं विष्णु भगवान का, जो भगवान ने तरकीब बताई थी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगता है, क्योंकि ऐसा मानव को, वो ऐसे मनुष्य को वो कहां से खोजें जो कि अपनी रीढ़ की हड्डी उन्हें मांगने पर दे दे, और इसमें समय भी लग जाएगा। और एक एक पल की जो देरी है वो क्या हो रही है, विलंब मतलब देरी, घातक, उनके लिए घातक मतलब कि उनके लिए बुरी साबित हो रही थी। तो देवताओं को चुप देखकर विष्णु जी उनकी समस्या समझ गए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाओ और उनके सामने अपनी समस्या रखो। वे इस कार्य के लिए सहर्ष अपनी अस्थियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब बच्चों विष्णु भगवान देखते हैं कि सारे देवता चुपचाप हैं, तो वो उनकी समस्या को, उनकी परेशानी को समझ जाते हैं और कहते हैं कि आप धरती पर महर्षि दधीचि हैं, उनके पास जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ। तो वो आसानी से, बिल्कुल खुशी खुशी, सहर्ष मतलब खुशी खुशी, अपनी अस्थियां तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। विष्णु जी की बात सुनकर देवराज इंद्र का चेहरा उतर गया। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा तो विष्णु जी मुस्कुरा उठे और बोले, क्यों महर्षि दधीचि से अस्थि याचना करने में संकोच होता है कि तुमने ईर्ष्यावश उनका तप भंग करने में कोई कसर
बाकी नहीं रखी थी ना। तो इंद्र का चेहरा उतर जाता है जब वो विष्णु भगवान की बात सुनता है। तो विष्णु भगवान तो सारी बातों को जानने वाले हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इंद्र का चेहरा क्यों उतरा हुआ है। वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, क्यों दधीची से तुम्हें अस्थि मांगने में संकोच होता है? याचना मतलब मांगना, मांगने में संकोच होता है। तुमने ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण उनका तप भंग करना चाहता और उसके लिए तुमने बहुत प्रयास भी किए थे, परंतु महर्षि दधीची देवलोक के कल्याण के लिए तुम्हारे उस दुराचरण को भूलकर अवश्य ही अस्थि दान कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं महर्षि दधीची ऐसे नहीं है, वो देवताओं का कल्याण चाहेंगे, देवलोक का कल्याण चाहेंगे, उनकी भलाई चाहेंगे, और तुमने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया था उसको वो भूल जाएंगे और अस्थि दान कर देंगे, मतलब अस्थियां तुम्हें दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे, ऐसा कहते हैं विष्णु भगवान इंद्र से। जब वे देवलोक के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो क्या तुम अपना संकोच नहीं त्याग सकोगे? तुम्हारा संकोच देवलोक की अपेक्षा बड़ा तो नहीं है। तो कहते हैं कि जब वो देवताओं के हित के लिए, देवताओं के लोक के हित के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, तो क्या तुम अपना संकोच भी नहीं छोड़ सकते? जो तुम्हें हिचक हो रही है मांगने में उनसे, तुम्हारी जो हिचक है, तुम्हारा जो संकोच है, देवलोक से तो बड़ा नहीं हो सकता। महात्मा लोग परहित को ध्यान में रखकर अपने मान अपमान की चिंता नहीं करते, वे क्षमाशील होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महर्षि दधीची आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं उनका कार्य ये होता है दूसरों की भलाई करना, और कभी भी वो अपने मान सम्मान की इस बात के लिए चिंता नहीं करते। उनको क्षमा करना आता है, वे क्षमाशील होते हैं, दूसरों को आसानी से माफ कर देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि महर्षि दधीची तुम्हें अस्थियां दे देंगे, निराश नहीं करेंगे, मतलब तुम्हें अस्थियां दे देंगे। विष्णु जी को उनकी सम्मति के लिए धन्यवाद देकर सब देवता दधीची के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अपनी आने का कारण बताया। तो विष्णु जी ने उनको इतना अच्छा उपाय सुझाया था, सम्मति यानी कि उपाय दिया था उन्होंने, और उसके लिए वो सारे देवता विष्णु भगवान को धन्यवाद देते हैं और महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचकर उनको अपने आने का उद्देश्य बताते हैं, कारण बताते हैं। देवताओं के आने का कारण जानकर महर्षि दधीची को असीम प्रसन्नता हुई। वे उनका यथोचित आदर सत्कार करके बोले, धन्य भाग्य है मेरे जो आपने मुझे इस योग्य समझा। जब देवताओं की बात महर्षि दधीची सुनते हैं, उनके आने का कारण जानते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो प्रसन्नता उन्हें होती है। और वो कहते हैं, देवताओं का उचित आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाग्य बहुत धन्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझा है। यदि मैं ऐसे संकट के समय देवलोक के काम आ सका तो मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है। मैं बुराई पर अच्छाई के लिए सहर्ष आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। यदि मुसीबत आई है देवलोक पर और मैं आपके काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं बुराई पर अच्छाई की जीत चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपने जो मुझसे कहा है, जो आपने इच्छा रखी है, उसको पूर्ण करूंगा मैं। यह कहकर महर्षि दधीची ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी रीढ़ की अस्थि से वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने असुर सेनापति वृत्रासुर का वध किया। और इतना कहते ही महर्षि दधीची अपने प्राणों को त्याग देते हैं योग बल के सहारे, क्योंकि ये जो महर्षि होते हैं, जो ऋषि महात्मा होते हैं, इनमें बहुत शक्ति होती है। तो उनके बच्चों रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे वज्र बनाया जाता है, जिससे इंद्र वृत्रासुर का वध कर देते हैं। वृत्रासुर के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता इस युद्ध में विजयी हुए। असुरों के अत्याचारों से मुक्ति पाकर देवताओं ने चैन की सांस ली। और जब वृत्रासुर मर जाता है, पूरी जो राक्षसों की सेना है वो वहां से भाग जाती है। देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्ति मिल जाती है, वो चैन की सांस लेते हैं, मतलब अब आराम से रहते हैं वो। देवलोक के कल्याण के लिए महर्षि दधीची का यह बलिदान मानव जाति के इतिहास का प्रथम बलिदान था। तो जो देवताओं के लोक के लिए उन्होंने, महर्षि दधीची ने उनकी भलाई के लिए जो अपने शरीर का बलिदान दिया,
तो ये मानव इतिहास में यानी कि मनुष्य जाति के इतिहास में पहला बलिदान है, पहली कुर्बानी है। इससे संपूर्ण चराचर के कल्याण के लिए बलिदान की जो परंपरा चली, उससे मानव जाति का, विशेषकर भारत का इतिहास भरा पड़ा है। तो इसके बाद जो हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, जो देशभक्त हुए हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी, बलिदान दिया, ऐसे लोगों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। ठीक है, तो मतलब हमारे भारत का जो इतिहास है बहुत समृद्ध है कि बहुत से लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने देश का भला चाहने के लिए बलिदान किया है। उसमें जो पहले बलिदानी थे वो है महर्षि दधीची। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। विराम, शांति, आत्मघाती, स्वयं का विनाश करने वाली, संगम, मिलन, अजय, जिसे जीता न जा सके, वज्र, एक हथियार, विलंब, देरी, घातक, हानिकारक, सम्मति, सलाह, असीम, बहुत अधिक। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लगातार युद्ध कौन हारते गए? देवता, राक्षस, मानव। तो लगातार कौन युद्ध हार रहा था? देवता। युद्ध केवल किससे नहीं लड़े जाते? बुद्धि से, मूर्खता से, शक्ति से। तो युद्ध केवल शक्ति से नहीं लड़े जाते, ऐसा विष्णु जी ने कहा था। अजय कौन था? इंद्र, देवता, वृत्तासुर। तो अजय था वृत्तासुर। सी विकल्प सही है। वज्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां किसने दान कर दी? महर्षि दधीची ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने। तो बच्चों, जो अपनी अस्थियां दान की थी वो थी महर्षि दधीची ने। वृत्तासुर का वध किसने किया? विष्णु जी ने, इंद्र ने, नारद जी ने। तो वध किया था, मारा था उसे इंद्र ने। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? वृत्तासुर की, दधीची की, देवताओं की। तो विजय हुई थी देवताओं की। इसके बाद बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। संगठन में बड़ी रिक्त स्थान है, तो संगठन में बड़ी शक्ति है। संगठन बच्चों एकता। निरंतर पराजय से देवताओं का मनोबल क्षीण हो गया। क्षीण मतलब कमजोर हो गया। महात्मा लोग परहित को ध्यान में रखकर क्या करते हैं? मान अपमान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें दूसरों की भलाई करनी होती है। मैं सहर्ष आपकी मनोकामना, और बच्चों मनोकामना को ही कहा जाता है इच्छा। ऊपर इच्छा दे रखा है, तो यहाँ पर हम इच्छा भी लिख ले। इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। अब है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही या गलत बताने हैं। करते हैं। सावधान व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो सावधान व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ये गलत हो जाएगा। सावधान व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रहता। देवताओं और असुरों में आए दिन युद्ध होता रहता था, बिल्कुल सही। युद्ध केवल ताकत से लड़े जाते हैं, बुद्धि से नहीं, ये गलत है। विष्णु जी ने इंद्र को साहस बंधाया है, बिल्कुल सही। अंत में देवता पराजित हो गए। अंत में देवता विजयी हुए थे, पराजित नहीं हुए थे। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 2 कॉलम है, आ और बा, हमें मिलान करना है, करते हैं। देवराज कौन है? देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। असुर सेनापति कौन था? वृत्तासुर। भगवान विष्णु। महर्षि दधीची। अस्थि, दान, अस्त्र, शस्त्र। तो ये हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो लिखते हैं बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए हैं, ये हमें बताना है। करते हैं। लगता है निरंतर युद्ध के कारण देवताओं का मनोबल टूट गया है, ये कहा था किसने? विष्णु
जी ने देवताओं से लगता है वृत्तासुर अजय है, तो ये कहा था इंद्र ने किससे? विष्णु जी से। आप लोग महर्षि दधीची के पास जाओ, तो ये कहा विष्णु जी ने किससे कहा? देवताओं से। धन्य भाग्य है मेरे, तो ये कहा किसने कहा? महर्षि दधीची ने, महर्षि दधीची ने देवताओं से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से देवता और असुरों के युद्ध को जाना कि किस प्रकार से उन दोनों में युद्ध होता रहता था, और साथ ही साथ यह भी जाना कि महर्षि दधीची किस प्रकार से बिना संकोच किए अपनी अस्थियों का दान दे देते हैं। तो आशा करती हूँ यह पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।